दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नागलोई में प्रधान मुकेश यादव जी के पास में। मुकेश यादव जी के बारे में बता दूं कि आप दिल्ली में कहीं पर भी है, मतलब कोई सी भी जगह पर आप आए और मुकेश यादव जी के बारे में पूछे, खासकर यादव समाज के किसी मंदिर या धर्मशाला में जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा। भारत में तकरीबन राज्यों के अंदर मुकेश यादव जी कहीं ना कहीं सोशल वर्क के यादव महासभा के बैनर तले जाते रहते हैं। इन्हीं की इनके जैसे और लोगों के प्रयास से वृंदावन में एक बहुत भव्य और सुंदर यादव धर्मशाला का निर्माण हुआ। इन्हीं के सहयोग से पहले से ही निर्मित एक नजफगढ़ में यादव धर्मशाला का और ज्यादा विकास और डेवलप हुआ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसी विषय में बात करने के लिए हम भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय डेलीगेट प्रधान मुकेश यादव जी के साथ। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, और आपके न्यूज चैनल को बहुत धन्यवाद जो आप मेरे यहाँ आए जी। अब राजनीति में चर्चा करते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद दिल्ली में भी चुनाव है, थोड़े ही आगे पीछे में हरियाणा में भी चुनावों की स्थिति होने वाली है। हरियाणा में आपको यादवों की स्थिति पर अगर हम चर्चा करें तो कैसी स्थिति लगती है? आमतौर पर हरियाणा के विषय में मौखिक रूप से ये मान लिया जाता है कि वो जाटलैंड है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं यादवों की स्थिति? नहीं, जाटलैंड तो कहा जाता है बोली चाली की भाषा में, लेकिन यादवों की भी संख्या वहां बहुत अच्छी है। अच्छा। मतलब कि इतनी अच्छी है कि बिना यादवों के भी वहां कोई भी सरकार नहीं बना सकता, चाहे बड़ी पार्टी दोनों में से कोई भी पार्टी। अच्छा। कोई भी पार्टी। और यादवों में भी खासतौर से मैं बता दूं, वहां पर कुछ चुनिंदा नेता हैं जो यादव समाज को साथ लेके चलते हैं, बहुत समय से यादव समाज के लिए सोचते हैं, करते हैं। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। जैसे आज यादव समाज में मैं मुख्यतः बात करूंगा माननीय राव इंद्रजीत सिंह साहब। राव इंद्रजीत सिंह साहब अपनी अब तक की आयु में 6 विधानसभा चुनाव और 6 लोकसभा चुनाव वो आज तक लड़े। 6 बार जो आदमी संसद में पहुंचा। और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यादवों को अनदेखा किया जा रहा है, या अभी उनकी ताकत को सरकार पहचान नहीं पा रही है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। क्या स्थिति वैसे आप महसूस करते हैं? चुनाव आने वाले हैं, भाजपा वहां पे 2 बार से सत्ता नशीन है इस बार, लेकिन कांग्रेस भी काफी आक्रामक और मजबूती से अपने कदम बढ़ा रही है। यादवों का वोट या यादवों की चाहत दोनों ही दलों को है। क्या लगता है कि सरकार कोई भी बनाए, यादवों की भूमिका इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहेगी? जरूर रहेगी, जरूर रहेगी और हमेशा रही है। लेकिन हुआ क्या है कि यादवों का वोट ले लिया गया और बाद में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी गई, उनकी भागीदारी नहीं दी गई। तो जो भागीदारी जब अब यादव जाग रहा है, आज परिस्थितियां बहुत तेज हुई है, सोशल मीडिया आगे निकल आया है, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर न्यूज चैनलों को दबा भी लोगे तो सोशल मीडिया और जो आजकल फोनों पे जो बातें होती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो चीजें हैं, आप इनको कहां तक दबा लोगे? इससे आज यादव समाज जाग गया है और उसे हरियाणा में अपनी स्थिति का पता भी लग गया है। और मुख्यतः मैं तो ये कहूंगा कि उनको अगर अच्छे से यादव समाज के वोटों को लेना है तो उनका हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो कैबिनेट में जाकर दो और चाहे ये अपना हरियाणा राज्य सरकार में आकर जी। राष्ट्रीय आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि लगभग 63% यादव समाज का भारत के अंदर कारोबार में महत्वपूर्ण योगदान। और साथ में मैं आपको ये बताना भी पसंद करूंगा कि जब भी आईएएस आईपीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं तो लगभग 12 से 52 तक हर साल एक राज्य के लगभग यादव समाज के लोग उसके अंदर चुने जाते हैं। इनकी महासभा आमतौर पर लगभग 40-50 यादव समाज के आईएएस और आईपीएस के हर साल स्वागत करती रहती है। इस समय वहां पर भाजपा की सरकार है, बिना लाग लपेट के हम बोले अगली बार भी आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा शक्तिशाली है। क्या भाजपा यादवों के बिना आ सकती है? क्योंकि जोर उनके यादवों के प्रति तो कम दिखाई देगा। देखिए नवेद भाई, अभी आपने कहा कि हरियाणा जाटलैंड है, लेकिन आज जाट कई दलों में बच चुके हैं, कई गुटों में और कई पार्टियों में, और वो अपनी दावेदारियां भी सब जगह प्रस्तुत करते हैं। और वो अब अगर यादव समाज भाजपा के साथ नहीं लगता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा प्योरली अपनी सरकार बना पाएगी। और मुझे लगता है कि शायद इतनी पिछड़ जाएगी कि किसी सरकार में शामिल होने लायक भी नहीं रह पाएगी। तो इन्हें ध्यान देना चाहिए और मजबूती से किसी यादव को आगे लाना चाहिए
मैं तो खासतौर से सीधी सीधी सिफारिश करूंगा भारतीय यादव महासभा का डेलीगेट होने के नाते कि राव इंद्रजीत एक प्रबल और काफी काबिल और सबसे बड़ी उनकी जो ताकत है ईमानदार, अच्छा, उनको आगे लेके चले तो भाजपा जरूर कामयाब होगी हरियाणा में और फिर से उनकी सरकार बनेगी। इस तरह का मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर मैं तो उनकी ताकत को देख रहा हूं। जिन परिस्थितियों में आज हरियाणा की परिस्थिति बिल्कुल उलट चल रही थी, इस परिस्थिति में छठी बार लोकसभा में राव साहब पहुंचे, लेकिन अभी वो मान सम्मान उनको नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम कैबिनेट जरूर दे देना चाहिए था और हरियाणा चुनाव उनके कंधे पर रख के लड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार बनाने में तीसरी बार कामयाब होगी। मेरा मानना है जी। ये बताइए कि यादव समाज, मतलब अगर राव इंद्रजीत जी को आगे लाया जाता है तो यादव समाज में, चाहे वो हरियाणा का हो या हरियाणा से जुड़े हुए अन्य राज्यों, दिल्ली या फिर और पंजाब वगैरह, वहां पे आप क्या महसूस करते हैं, क्या भावना लहर रहेगी यादवों में? देखिए, राव इंद्रजीत जी का इतना प्रभाव है कि वो अभी हम लोकसभा चुनाव में ही देख रहे थे कि वो अपनी सीट के अलावा अगल बगल की 2-3 सीटों पर भी उनका प्रभाव रहा और वहां की वो सीटें वो निकाल भी पाए। आप ये देखिए, भाजपा से एक बहुत कुशल राजनेता है और बहुत कुशल प्रशासक, शिक्षित और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जी। और इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में आप और भी कई राज्यों में, आप दक्षिण भारत के राज्यों में चले जाएं, राव इंद्रजीत जी क्योंकि सभी राज्यों में आते जाते हैं, सभी प्रदेशों में उनका आना जाना है, महासभा का सब जगह उनकी टीम काम करती है। गुजरात में बहुत बड़ी उनकी टीम काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में उनकी बहुत बड़ी टीम काम करती है और इसी तरह से तेलंगाना में और तमिलनाडु में उनकी। तो हमारी और भी संस्थाएं, हमारे साथ जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं महासभा के साथ में, जो अपने क्षेत्रों में जिनके नाम भला या अलग हो, लेकिन महासभा एक समुंदर है, एक बहुत बड़ा भारत भर में पूरी तरह से संगठन खड़ा है और इसके लिए हमारे सभी जितने भी हमारे नेता हैं और जितने हमारे आगे अधिकारी हैं और बाकी जितने भी हमारे अच्छी सोच की बुद्धिजीवी जो वर्ग है, वो सब समाज के लिए काम करते हैं। तो मैं महासभा में मुझे काम करने का मौका पिछले 25 सालों से मिला हुआ है, तो मैं भी अपने इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं। जहां मुझे काम के लिए मौका मिलता है, मैं अपने कार्य को करने की पूरी तरह से, पूरी क्षमता के अनुसार उसको कोशिश करता हूं। धन्यवाद। तो पूरे भारत भर में उनका फर्क पड़ता है। अगर उनको अच्छे से, मैं कहता हूं कि अगुवाई उनके हाथ में दी जाए और उन्हें जो उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार, उनकी ईमानदारी के अनुसार जो पद उन्हें मिलने चाहिए, भाजपा यदि वोट दे तो बिल्कुल एक ईमानदारी वाली राजनीति और ईमानदार व्यक्ति को मौका देने वाली बात होगी और यादव के लिए बड़ी सम्मान की बात होगी और मैं कहता हूं सारा समाज उनके पीछे लगेगा। ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। हमने बड़ी हरियाणा की राजनीति के ऊपर लंबी परिचर्चा करी मुकेश जी, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी जब तक हम वो भारतीय यादव महासभा के विषय में आप बात ना करें। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, हर पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों और लोग भी आपको देख रहे हैं। भारतीय यादव महासभा के विषय में जो लोग नहीं जानते, थोड़ा उनके विषय में बताएं। मैं बताता हूं, हमारी भारतीय यादव महासभा पूरे भारत भर में लगभग 24 प्रदेशों में पूरी तरह से गठित है। देश के 24 राज्यों में बहुत बड़ी गठित है और वहां के हमारे तमाम पदाधिकारी यादव समाज के उत्थान के लिए और उसमें उसके विशेष कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं और समय समय पर हमारे अधिवेशन भी होते हैं और क्षेत्र अनुसार हम लोगों के राष्ट्रीय टीम के दौरे भी रहते हैं और वहां के जो उनके क्षेत्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे बहुत सारे उन्होंने छात्रावास बनवा रखे हैं। छात्राओं के लिए गुजरात में हमारा 50 साल से केवल छात्राओं के लिए छात्रावास चल रहा है। मतलब इतना अग्रिम, हाँ, हमारी वहां की महासभा है। और इसी तरह से बाकी वहां और भी प्रदेशों में रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, सबके लिए महासभा काम करती है और जगह जगह पर के लिए यादव महासभा खासकर बहुत महत्वपूर्ण, एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से आप लोग IAS IPS बच्चों को जी बिल्कुल। यूपीएससी में जो बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं उनका मान सम्मान करना और भी कई सारे काम यादव महासभा करती है। जगह जगह यादव समाज के लिए भवन बनवाना। ये भवन केवल धर्मशाला नहीं है, वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल का भी काम करते हैं। अभी नजर में हमारा एक भवन है
वो वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे भवन ऐसे। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।